कॉस्ट शीट के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको याद रखना चाहिए, मेरा प्लेलिस्ट में है। कॉस्ट शीट के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया मैंने, उतना भी कर लिया ना भाई, कॉस्ट शीट आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। कॉस्ट शीट के ऊपर फॉर्मेट क्या है कॉस्ट शीट का? सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, आंसर आता है प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे उसके अंदर फैक्ट्री का खर्चा, आंसर आएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, आंसर आएगा नेट वर्क कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, फिर एक आंसर आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड, आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। ऐड करेंगे प्रॉफिट, आंसर आएगा सेल। आज का जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ स्पेशल इस बात का है, इसके अंदर तीनों स्टॉक है, रॉ मटेरियल का भी स्टॉक है, WIP का भी स्टॉक है, फिनिश गुड का भी स्टॉक है। तो चलो करते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। आपको कॉस्ट शीट बनाना है, वो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऑन 1 अप्रैल 2013 लिखा है। देखो 2014 कॉस्ट शीट बनाना है तो 2013 इज द ओपनिंग, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऑन 1/4/2013 ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऑन 31 मार्च 2014 ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 अप्रैल 2013 ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 मार्च 2014 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसी ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP दिया है। परचेस और रॉ मटेरियल किधर लेंगे? रॉ मटेरियल में लेंगे। कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे। वेजस इसी को तो बोलते हैं डायरेक्ट वेजस। वर्क मैनेजर सैलरी किधर आएगा? फैक्ट्री के अंदर आएगा। वर्क बोला है ना बेटा, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी फैक्ट्री में आएगा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस फैक्ट्री में आएगा, सुन रहे हो? फैक्ट्री का रेंट टैक्स इंश्योरेंस फैक्ट्री में आएगा। पावर किधर यूज होता है? मशीन में यूज होता है, फैक्ट्री में आएगा। अदर प्रोडक्शन बोला तो फैक्ट्री में आएगा। सेल्स दिया वो लास्ट में लिखते हैं। इनकम टैक्स नहीं आता है कॉस्ट शीट में, इनकम टैक्स पर्सनल होता है, साइड में क्रॉस कर देना। सर मोबाइल पे कैसे क्रॉस करूं? बोला कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो इनकम टैक्स नहीं आता है कॉस्ट शीट में। डिविडेंड रिसीव बेटा इनकम है, कॉस्ट शीट में हम केवल खर्चा लिखते हैं, एक्सपेंस लिखते हैं, इनकम कभी नहीं लिखते हैं, तो डिविडेंड रिसीव कॉस्ट शीट में नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बेटा जी डिबेंचर के ऊपर हमने ब्याज पे कर दिया ना, प्रोडक्ट में डायरेक्टली लगा ना इनडायरेक्टली लगा है। प्रोडक्ट में हम दो ही चीज लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। डिबेंचर किधर से बीच में आया? तो डिबेंचर का ब्याज नहीं आएगा। शेयर्स और डिबेंचर से संबंधित कोई भी चीज पे करते हो वो कॉस्ट शीट में नहीं आता है, तो क्रॉस कर देना। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड किधर कुछ पैसा ट्रांसफर किया, इट इज नॉट एन एक्सपेंसेस, ये कोई खर्चा नहीं है। गुडविल राइट ऑफ किया, आपका इज्जत नहीं है तो कस्टमर से क्यों लेते हो, ये भी नहीं आएगा कॉस्ट शीट में, गुडविल राइट ऑफ नहीं आएगा। सेलिंग एक्सपेंस आएगा सेलिंग ओवरहेड में, और जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस का खर्चा है, सुन रहे हैं? तो चलो बनाते हैं कॉस्ट शीट। 2 कॉलम बना देना, इनर कॉलम आउटर कॉलम। कोई भी चीज एक से ज्यादा रहेगा तो हम पहला कॉलम में लिखेंगे, एक ही रहेगा तो आउटर कॉलम में। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या सर? डायरेक्ट मटेरियल। प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कितना लग गया, अंडरलाइन मारो। उसमें लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्वेश्चन में देखते भी जाओ, 40,000। इसमें ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, सर्च परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मिला 4,75,000। गुड्स को लाने में खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, इसमें ऐड करना। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट ढूंढो, सब एक जगह नहीं मिलेगा। 12,500, तो इन तीनों को प्लस कर दो, तीनों पक्षी को, तो आंसर आएगा 5,27,500 मिला जाता। इसमें से लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 50,000। सुना है, कट करके जो आंसर आएगा आउटर कॉलम में लिखेंगे, कितना आएगा? 4,77,500। इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्रोडक्ट को बनाने में बेटा इतना रॉ मटेरियल यूज हो गया, कितना? 4,77,500। बोलो रॉ मटेरियल का पार्ट समझा?
ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, कैरेज इनवर्ड, लेस क्लोजिंग स्टॉक, कभी कभी आता है सेल और स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो भी लेस कर देना, ठीक है। यस सर। अब आते हैं डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है सीधा सीधा, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है 1,70,000, एक ही है ना, एक ही रहेगा तो बाहर निकालना, प्लस कर दो, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। प्राइम कॉस्ट का मतलब सबसे पहला खर्चा प्रोडक्ट को बनाने में, तो प्राइम कॉस्ट आएगा 6,52,500। अब 3 ओवरहेड है, सबसे पहला ओवरहेड लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, तो बेटा जी फैक्ट्री ओवरहेड अभी सब एफ लिखे थे ना, वो सर्च करो, जैसे कि वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क मैनेजर सैलरी का अमाउंट है 30,000, एक से ज़्यादा इसीलिए पहला कॉलम में लिखेंगे। वर्क मैनेजर सैलरी के बाद फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी है 60,000। नेक्स्ट फैक्ट्री का भाड़ा, फैक्ट्री का रेंट, रेट्स एंड टैक्स वगैरह सब, तो वो है 7,250। उसके बाद पावर, पावर एक्सपेंसेस, पावर एक्सपेंस है 9,500। और लास्ट है अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, अदर प्रोडक्शन बोला है ना तो इधर ही आएगा, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस है 43,000। बेटा इनको प्लस कर लो पहले आप, इस क्वेश्चन में सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप नहीं है तो इसको सीधा बाहर निकालेंगे, तो इसको प्लस कर लो, तो प्लस करोगे तो आंसर आएगा 149,750 आएगा। मेन आंसर में इसको प्लस करो तो 652,500, इसमें इसको ऐड करो 149,750, तो टोटल आएगा 802,250। सर इस आंसर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रॉस, घास नहीं, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्क कॉस्ट बोलते हैं। बाकी हम कंटिन्यू यहाँ करते हैं, इसके अंदर ऐड करेंगे बेटा, इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। WIP काम अधूरा इधर ही होता है ना, WIP क्या होता है, जो काम अधूरा हम ये साल कंप्लीट करेंगे, तो ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP का अमाउंट है 15,000 मिला, ओपनिंग WIP 15,000, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो अमाउंट है 10,000। तो सुनो बेटा ये माइनस होगा, तो 8,02,000 लिखो, 8,02,250 में 15,000 ऐड करो और 10,000 लेस करो, आंसर आएगा 8,07,250। इस आंसर को क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे नेट वर्क कॉस्ट, इसको बोलते ग्रॉस ना, तो इसको बोलना नेट। काटम कुटी करने के बाद नेट आंसर इतना आया। फैक्ट्री खर्चा हो गया, अब ऐड करेंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक ही है, कुछ जनरल खर्चा कुछ बोले थे, जनरल एक ही है, तो जनरल एक्सपेंस है 32,000, एक ही है इसीलिए सीधा सीधा बाहर, मेन आंसर में ऐड कर दो, आंसर आएगा 8,39,750। चेक कर लो, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समाप्त होता है बेटा, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 6,000, और क्या लेस करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, वो लेस करते हैं, कितना है 15,000। तो ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस कर, अब एक आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां से सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है सर जी, सोल्ड सेल्स डिपार्टमेंट यहां से शुरू होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको आएगा 8,30,750। अब एक और एक ओवरहेड बचा है ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ओवरहेड। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर्च करते हैं, एक ही है, सेलिंग एक्सपेंसेस एक ही है, कितना है 16,000। मेन आंसर में ऐड कर तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 8,46,750। फ्री में तो नहीं बेचे होंगे, एड प्रॉफिट, तो आपको मिलेगा सेल्स। बेटा याद है किधर बीच में सेल्स दिया था 8,60,000, तो तेरे मेरे बीच में कितना है ये डिफरेंस, वो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट आएगा 13,250। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। और सुनो, जो लोग को आपने कॉस्ट शीट में नहीं लिखा था, जैसे कि इनकम टैक्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर, ट्रांसपोर्ट टू सिंकिंग फंड, गुडविल रिटर्न ऑफ, इसका नोट लिखने का, बोलने का फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल नॉट included in the cost sheet, it will appear in finance। क्या लिखोगे? Following expense and income not included in the cost sheet, it will be shown in finance only। और उसके नीचे इन सबका नाम लिख देना, ठीक है। एज्यूम करता हूँ बेटा समझा अच्छे से, बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हमने। मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, वो टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। समझा? प्राइम कॉस्ट आए, फैक्ट्री खर्चा ऐड किया, ग्रॉस वर्क कॉस्ट आए, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, नेटवर्क कॉस्ट, एड एडमिन खर्चा, आंसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड, आंसर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एड सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल, एड प्रॉफिट सेल। खत्म। थोरली इसको बेटा प्रैक्टिस करो, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना उतना कॉस्ट शीट ईजी लगेगा। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और फ्रेंड लोग से जरूर शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा तो।